कि कोई नहीं खरीदेगा तो एमएसपी पे मैं खरीदूंगा, तब इस कानून का मतलब होता है, वरना ये कानून 0000 है। कि कोई नहीं खरीदेगा तो एमएसपी पे मैं खरीदूंगा, तब इस कानून का मतलब होता है, वरना ये कानून 0000 है। नमस्कार दोस्तों, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ अम्बाला पहुंचे थे, जहां पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जन्मदिन मनाया और उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए ओपी धनखड़ ने अलग अलग राजनीतिक मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त किए और बताया कि किस तरह से पंजाब ने जो कृषि कानून रद्द करके अपने नए कानून बनाए हैं, वो किसानों को सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने के लिए हैं और किसानों को बर्बाद करने के लिए हैं। उन्होंने बोथरे हैं, कैप्टन अमरेंद्र मोटे अनाज खरीदने के बारे में, दलहन और तिलहन खरीदने के बारे में कोई कमिटमेंट उन कानूनों में नहीं करते। वो पतली गली से निकल गए। माल मोदी का, कमाल कैप्टन का। जिन फसलों का पैसा केंद्र सरकार दे रही है, केवल उन्हीं पे कानून बना रहा है और उन कानूनों में भी ऐसी हालात उत्पन्न कर रहा है जिससे पंजाब का किसान परेशान हो जाएगा। सरकारी खरीद 1 से 1.5 महीना चलती है, उसके बाद कानून में लिख दिया कि कोई भी आदमी अगर एमएसपी से कम पे खरीदेगा तो उसकी सज़ा हो जाएगी 3 साल की। अगर किसी भाई को अगर फसल बेचनी है और बाज़ार का दाम एमएसपी से कम है तो उसकी कौन खरीदेगा? किसान को फंसा के खड़ा कर दिया। ये कानून जब तक एक ढिल्ले का नहीं है, जब तक हर मंडी में एक सरकारी दुकान ना खुले और कैप्टन अमरेंद्र ये गारंटी नहीं दे कि कोई नहीं खरीदेगा तो एमएसपी पे मैं खरीदूंगा, तब इस कानून का मतलब होता है, वरना ये कानून 0000 है। कृषि कानूनों के मुद्दे पर भाजपा के नेता ही भाजपा का साथ छोड़ते जा रहे हैं। ये सवाल जब ओपी धनखड़ के सामने किया गया था, उन्होंने सीधे तौर पर परमिंदर ढुल और अन्य नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि ये नेता जो हैं वो टिकाऊ नहीं है, वो घुमाऊ हैं। किस तरह से ओपी धनखड़ ने निशाना साधा वो भी आपको सुनवाते हैं। भी सारे कानून किसानों की आज़ादी के हैं। परमिंदर ढुल टिकाऊ नहीं घुमाऊ हैं। चौधरी छोटू राम ने कहा था, तुम्हारी रक्षा वो कर सकता है जो सरकार में हो। हम सरकार में हैं, मंडी चलाने के, एमएसपी पे बिक्री के ट्रस्टी हैं इस सरकार के बीच में। बाहर वाला आदमी केवल बयान दे सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। अंदर की ताकत ही काम आती है किसानों के। बड़ौदा उपचुनाव में कांग्रेस अपनी जीत का दावा ठोक रही है, तो वहीं कांग्रेस की आपसी फूट भी निकलकर सामने आ रही है। इस पर भी ओपी धनखड़ ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ साथ कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा को आड़े हाथों लिया और कहा कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार की सोची है और इन्होंने परिवारवाद को ही बढ़ावा दिया है और आज भी ये अपने परिवार की ही चिंता कर रहे हैं। कि जिसको बनाया ही नहीं है उसे कह रहा है कि मैं इसको बदल दूंगा, तो सारा का सारा भाषण कहीं ना कहीं ये ऐसी शख्सियत है, ये परिवार, जो अपने से बाहर सोचता ही नहीं है। लोकसभा लड़े तो मेरा कुनबा, राज्यसभा जाएं तो शैलजा की भी टाल मारो, मेरा बेटा, विधानसभा लड़े तो हम। अभी भी बड़ौदा में कह रहा था मैं लड़ लूँगा। आपने सुना होगा कि मनोहर लाल जी आ जाए मैं लड़ लूँगा। अरे हुड्डा साहब, अपने से बाहर सोचो। 3 करोड़ का हरियाणा है, सब लोग हैं, इस आम आदमियों को आगे बढ़ने दो। हमने एक बहुत ही योग्य खिलाड़ी जिसने दुनिया में नाम किया है भारत का, उसको टिकट दिया है। योगेश्वर को तो आपने आशीर्वाद देकर वैसे ही भेजना चाहिए। ऐसे एक खिलाड़ी का विधानसभा में आना अपने आप में एक बहुत गौरव की बात है, शान की बात है, आन बान शान की बात है। बड़ौदा के लिए भी आन बान शान की बात है, हरियाणा के लिए भी आन बान शान की बात है। इसी तरह अपडेट देते रहेंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे फेसबुक पेज अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर और हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही प्ले स्टोर से अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ की ऐप भी डाउनलोड कीजिए।